प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब उत्तर प्रदेश में आए हैं तब तक उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की सौगात देकर गए हैं। प्रगति के पथ के ऊपर चलने वाला उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रणीय राज्यों में आता है। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, 594 किलोमीटर का, ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी आज उस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास का पत्थर, नींव का पत्थर रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा, उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार के ऊपर उत्तर प्रदेश एक नए विकास के आयाम को स्थापित कर रहा है। विशेष रूप से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर मैं देखता हूँ, आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से जितना भी अधिक प्रगति की जा सकती है, मुझे लगता है कि देश में अग्रणीय राज्यों में, जैसे मैंने कहा, उसमें स्टैंड करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई सौगात उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारियां आप दे पाएंगे? क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे अग्रज बड़े भाई श्री सुरेश खन्ना जी रहेंगे, जतिन प्रसाद जी रहेंगे, संतोष गंगवार जी रहेंगे, यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक सब लोग रहेंगे। इसके साथ साथ लाखों की संख्या में भीड़ आज इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाली है। माना यह जा रहा है कि 22 विधानसभाओं के लोग इस शिलान्यास समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे, तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक चुनावी आगाज है 2022 से पहले? देखिए, प्रधानमंत्री जी की हर एक बात का ये देश फॉलो करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके मुख से निकला वो एक शब्द हमारे को प्रेरणा देता है, एक दिशा देता है। एक बात मेरे को जो उनकी बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ, वो कहते हैं कि मैं चुनाव के लिए काम नहीं करता, मैं देश के लिए काम करता हूँ। और जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, उसके लिए चुनाव आना या ना आना महत्व की बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव आते जाते रहेंगे। आज जिस समय हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेस वे का 94% से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण करके इसका काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और जब तक ये पूरा होगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसलिए उसका उद्घाटन कर। लेकिन विपक्ष तो इसे चुनावी शिगुफा बता रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं। जिन्होंने कोई काम किया नहीं, जिन्होंने जातिगत आधार पर राजनीति की है, जिन्होंने परिवारवाद के आधार के ऊपर राजनीति की है, जिन्होंने संप्रदायवाद के ऊपर राजनीति की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, उनको विकास के बारे में पता ही नहीं है कि विकास की राजनीति कैसे की जाती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2014 के बाद इस देश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैंने जैसे कहा कि जातिगत राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अलगाववाद की राजनीति को समाप्त करके आज विकासवाद की और राष्ट्रवाद की राजनीति प्रधानमंत्री करते हैं। अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि ये तो मायावती के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट था, मायावती ने ही सबको लेकर के कदम आगे बढ़ाए थे, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे थे, दिव्य स्वप्न देख रहे थे, अब उसमें मायावती जी भी उनके सपने में आने लगी हैं। मैं श्रीमान अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मायावती जी ने कौन से अलाइनमेंट तय किया था, कहां पर इसका शिलान्यास किया था, कौन सी ज़मीन का अधिग्रहण किया था, कौन से फंड अलॉटमेंट किए थे, ये सारे के सारे हवा में थे क्या? और अगर थे ग्राउंड के ऊपर, तो उसके बाद 5 साल इनकी सरकार है, इन्होंने उसको कितना आगे बढ़ाया? तो उन्होंने भी शून्य के ऊपर छोड़ा था, इन्होंने भी शून्य के ऊपर छोड़ा है। गंगा एक्सप्रेस वे का जो आगाज़ हुआ वो कुंभ के मेले में, जब हमारी कैबिनेट प्रयागराज में हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। उसके बाद इसका अलाइनमेंट तय हुआ, इसका अधिग्रहण तय हुआ। लगभग 13,000 करोड़ रुपया हम इसके ज़मीन के ऊपर खर्चा कर चुके हैं विगत 1 वर्ष के अंतर्गत। जितनी तेज़ी से भूमि का यहाँ पर अधिग्रहण किया गया, किसानों के साथ बातचीत करके, बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी को परेशान किए हुए, इतनी तेज़ी से शायद इतने लंबे एक्सप्रेसवे का अधिग्रहण कभी भी नहीं हुआ। और आज जिस समय अधिग्रहण के पश्चात हमने टेंडर किए और टेंडर के अलॉटमेंट के बाद, हमारे कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, तब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और अगले 2.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ही इसका उद्घाटन करेंगे और हमारी सरकार में ही उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना जी कह रहे हैं कि शिलान्यास समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, और अखिलेश यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर।